पहले आप ये वीडियो देखिए। This is an image which shocked the people of Bihar, including the political class as well. The point is that this image was taken outside that building. That building is the. क्या देखा आपने? क्या लगता है? हो गया ना बिहार पूरी दुनिया में फेमस। और क्यों हुआ? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के कारण। बिहार सरकार बिहार पे करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है, इसलिए कि यहाँ के गार्जियन बच्चों को चोरी करवाए, यहाँ के बच्चे चोरी करके पास हो जाएं, यहाँ के शिक्षक मुख्य दर्शक होकर सब कुछ देखते रहें। क्यों? सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, बोर्ड की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट, ताकि वो आगे जा सके, अपना भविष्य बना सके। इसलिए भैया बिहार सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है बिहार शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए। बदला भी है। क्या बदला? बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गए, टीचर बदल गए, टीचर बहुत सारे भर्ती भी हुए, स्मार्ट क्लास आ गई। आजकल तो ऐसा होता है कि कोई टीचर एब्सेंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गई है थंब अटेंडेंस की। ठीक है, बहुत कुछ सुधार आया है, बहुत कुछ सुधार आया है, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन शिक्षा वही की वही, शिक्षा प्राप्त करने की पद्धति वही की वही। आज भी बच्चे मजबूर हैं चोरी करने के लिए, है ना, चोरी करके सर्टिफिकेट लाने के लिए, क्योंकि बिहार में सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है, मैट्रिक का, इंटर का। आप स्कूलिंग नहीं करो, मैनेज है, ठीक है, आप पढ़ाई मत करो, मैनेज है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं जहां पे आप इस तरह की व्यवस्था से पास हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों? आपने सुना होगा कि सीबीएसई के बच्चे बहुत जल्दी कंपटीशन निकाल लेते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, कोई तरह का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है बहुत जल्दी एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक्स बिल्कुल सही होती है, टंच होती है, उनकी प्री स्कूलिंग भी बहुत अच्छी होती है, उनकी हायर सेकेंडरी हर तरह के लेवल की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई होती है ना। लेकिन जो 55-56% बच्चे सरकारी स्कूल से पास होते हैं, उनकी तो बेसिक्स ही गायब होती है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। वो जब कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं तो उसका 2-3 साल तो सिर्फ बेसिक्स ठीक करने में चला जाता है। उसके बाद समाज का प्रेशर, अभी तक तैयारी कर रहा है, परिवार का प्रेशर, इतने सारे प्रेशर में वो टूट जाता है, वो हार जाता है। लेकिन ये जो 10% लोग होते हैं ना, जो सच में पढ़ाई किए हुए होते हैं, सच में पढ़ाई किए हुए होते हैं, वो ना कभी हारते हैं और ना कभी रुकते हैं। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पढ़ाई होती है ना, वो क्लियर कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई होती है, एक एक टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है। ये अगर आप बच्चों को कर दो ना, तो फिर वो फाइटर है, फिर वो कोई भी कंपटीशन निकालेंगे, अगर नहीं भी निकालेंगे तो वो किसी भी एरिया में सक्सेस हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में सक्सेस हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई होती है, ये कहाँ करवाई जाएगी? जब तक ये आपके सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेगी, तब तक बच्चे बिना आत्मा का शरीर लेके घर जाएंगे। शिक्षित तो होंगे, लेकिन कागजों पे शिक्षित होंगे, और वो जूझते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे और जिंदगी भर गरीब बने रहेंगे। तो अगर गरीबी से उन्हें निकालना है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी लाना होगा, उसे पढ़ाना होगा, और एक एक स्कूल की जांच करनी होगी कि वहाँ कैसे पढ़ाई होती है, और कम से कम ये व्यवस्था, ये जो चोरी वाली व्यवस्था है ना, ये बिल्कुल बंद करनी होगी, खत्म करनी होगी।